स्टूडेंट्स, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट समझ रहे हैं, किस तरह से साझेदारों के बीच में जो है लाभ को बांटा जाता है। तो इसके लिए हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से आपको बताऊंगा। आपकी किताब में सबसे पहला जो न्यूमेरिकल दिया है वो अमित और विजय के बारे में एक बताया गया है कि अमित और विजय ने व्यापार प्रारंभ किया 1 जनवरी 2014 को, और अमित ने पूंजी लगाई 2 लाख रुपए, विजय के द्वारा जो पैसा लगाया गया, पूंजी लगाई गई, वो 1.5 लाख रुपए उसने लगाया है। उसके पश्चात बोलता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, यानी जो साझेदारी संलेख है उसमें ये शर्तें साथ में जोड़ी गई हैं। नंबर 1 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, अर्थात जो ब्याज है पूंजी पर वो 10% दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दोनों के नाम लिख दिए जाएंगे, अमित और विजय। दोनों के नाम हमने इसलिए लिखे क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों को मिलना है। सबसे पहले अमित ने पूंजी लगाई है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख के ऊपर जो लगेगा इंटरेस्ट वो हम निकाल सकते हैं 2 लाख गुना 10/100, इस तरह से ये 20,000 रुपए निकाल दिया जाएगा और अमित के सामने 20,000 रुपए लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार से विजय की जो पूंजी है वो 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख गुना 10/100, इस तरह से ये 15,000 रुपए उसको हमने देना है। तो ये हम यहां मेंशन कर देंगे। इनका टोटल अमाउंट के कॉलम में आ गया 35,000 रुपए, वहां पे दिखा दिए जाएंगे। आपके सामने मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम कुल मिला के 35,000 रुपए देंगे, जिसमें से 20,000 रुपए जो है अमित को दिया जाएगा और विजय को 15,000 रुपए दिया जाएगा। उसके पश्चात इस न्यूमेरिकल में दूसरी एक और चीज लिखी है नंबर 2 पे, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, अमित को हर महीने 2,000 रुपए वेतन मिलना है और साथ में विजय को मिलना है ₹3,000 पर मंथ। अर्थात अब आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अमित की सैलरी इस तरह से निकल जाएगी, अमित को हर महीने 2,000 गुना साल में 12 महीने अर्थात उसको 24,000 रुपए हमने देना है, और विजय को हम 3,000 रुपए के हिसाब से गुना 12 से करेंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इस तरह से उसको 36,000 रुपए मिलने हैं। अब हम ये जो सैलरी है उसको हम लिख देंगे, ये भी इस तरफ लिख दी जाएगी टू सैलरी। ये अमित और विजय दोनों के नाम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों को मिलेगी। तो अमित को 2,000 रुपए महीने के हिसाब से 24,000 साल में मिलेगा, विजय को जो है 36,000 मिलेगा क्योंकि इसको सैलरी जो है वो ज्यादा दी जा रही है, इसको 3,000 रुपए महीने का दिया जा रहा है। इनका जो जोड़ आया वो 60,000 रुपए हम अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके पश्चात जो अगली बात हमारी आती है वो ये है, तीसरे नंबर पे बोलता है प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो लाभ है वो 3:2 में बांटा जाएगा, अर्थात जो लाभ है उसको हमने 3/5 और 2/5 में बांट देना है। अब बात आती है कि और हमारे पास जानकारी क्या दी है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस। जो ये समायोजन है उनको करने से पहले का जो प्रॉफिट है दैट इज 2,16,000, इसको हम यहां लिख देंगे और साथ में यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा बाय P&L अकाउंट। ये यहां पे 2,16,000 रुपए लिख दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। उसके पश्चात अगली लाइन में हमारे पास दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2200 फ्रॉम अमित एंड 2500 फ्रॉम विजय। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 2200 जो है इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है वो मिलना है अमित से और विजय से मिलना है 2,500 रुपए। उसको यहां लिख दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित से, और साथ में दूसरा है विजय से जो है हमें मिलेगा 2500 रुपए और साथ में अमित से मिलेगा 2200 रुपए। इन दोनों का जो जोड़ आ गया वो आ गया 4,700। ये थी जानकारी जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी, जो हमने यहां पर दिखाई। मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियर करना चाहूंगा कि इस तरफ जो है हम जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, उसको उठाकर सबसे पहले हम यहां पे मेंशन करते हैं। उसके पश्चात जो इस तरफ एक और चीज क्रेडिट साइड में आती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है अमित से आएगा 2200 रुपए, विजय से आएगा 2500, टोटल हो गया 4700। और इस तरह से इन दोनों का जोड़ जो है, इस तरफ का जोड़ जो है वो आ जाएगा 2,20,700। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो
हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उस तरफ का जोड़ जो है वो ज्यादा है, तो यहां पे भी मेंशन कर दिया जाएगा 2,20,700 रुपए। और अब यहां पे जो बात आती है वो ये है, ये आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नाम में लिख दिया जाएगा अमित और विजय। सबसे पहले हमें देखेंगे कि प्रॉफिट बचा कितना जो हम उनको बांट रहे हैं। 2,20,700 में से अगर हम इनके जोड़ को घटाएंगे, 60,000 और 35,000 के जोड़ को घटाएंगे, अर्थात 95,000 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1,25,700 रुपया, जो कि इन दोनों साझेदारों के बीच में हमने बांटना है। इस 1,25,700 रुपए को हम बांटेंगे जो हमारे पास अनुपात दिया गया है 3:2 में। इसको मैं यहां पे रफ करके आपको बता रहा हूं। 1,25,700 का 3/5 ये पहले वाले को दे दिया जाएगा, और 1,25,700 का 2/5 जो है वो विजय को दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका हिस्सा कम है। और अगर हम इसको निकालेंगे तो 75,420 ये पहले वाले का आया, और साथ में 50,280 जो है दूसरे वाले को मिलेगा। इसको यहां लिख दिया जाएगा 75,420 और साथ में 50,280। इस तरह से इन दोनों का जो जोड़ है वो 1,25,700 के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमने सीखा कि किस तरह से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं। मैं एक बार अंत में आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन हल्का सा करना चाहूंगा। जो प्रॉफिट हमारे पास दिया है 2,16,000 है, जो साथ में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे प्राप्त करना है वो यहाँ हमने दिखाया, जोड़ कर दिया। उसके पश्चात जो उनको दिया जाना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो 35,000 के करीब बनता है, क्योंकि वो एक को 20,000 और दूसरे को 15,000 दिया जाना है। सैलरी के रूप में 60,000 रुपए देना है। इन दोनों को घटाने के बाद जो बचा वो 1,25,700 वो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो कि वास्तव में विजय और अमित के बीच में बांटा जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। 3/5 हिस्सा जो 75,420 बनता है वो अमित को दे दिया जाएगा, और 50,280 रुपए जो है वो विजय को दे दिए जाएंगे। तो ये था हमारे द्वारा बनाया गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो यहां से हमने प्रॉफिट निकाला है, ये यहां से उठा के हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे।